गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी की सेकंड सेमेस्टर की बुक इस तरह से है, सृष्टि हिंदी पाठ माला। येलो कलर का उसका पेज है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने हिंदी प्रवेशिका पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में हमें हिंदी पाठ माला पढ़ना है। तो सब इस तरह की बुक निकालेंगे। अब हम लेसन नंबर 1 जो पेज नंबर 7 पर है वो हम पढ़ेंगे। वीर तुम बड़े चलो। तो यहाँ मैं कविता का पठन कर रही हूँ, आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है। अब हम इस कविता में से कितने शब्द का अर्थ यानी कि वर्ड्स के मीनिंग हम समझेंगे। तो यहाँ है धीर। धीर यानी क्या? तो कि धैर्यवान, धीरज रखने वाला, जो धीरज रखता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, पेशेंट रखता है, सब्र रखता है, उसको क्या बोलते हैं? धीर बोलते हैं, धीरज रखने वाला। सेकंड है बाल दल। बाल यानी क्या? ये सर के बाल नहीं, लेकिन क्या? बालक, जैसे कि आप सब छोटे छोटे बच्चे हो, उसे क्या बोला है? बाल दल। दल यानी क्या? ग्रुप यानी कि समूह। तो फिर बाल दल यानी बालकों का समूह। दो से ज्यादा लोग जब इकट्ठा होते हैं, ठीक है, जमा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समूह। दो से ज्यादा लोगों को क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं, यानी कि ग्रुप। तो के बच्चों का ग्रुप यानी कि बाल दल यानी बालकों का समूह। फिर है पहाड़। पहाड़ यानी कि क्या? पर्वत। पर्वत, ठीक है, पहाड़ यानी माउंटेन। ध्वज। ध्वज यानी कि झंडा, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? फ्लैग बोलते हैं। डटो वहीं। डटो वहीं यानी क्या? उधर ही डटना नहीं है मिट्टी के नीचे, लेकिन डटो वहीं यानी कि अड़ी रहना, ठीक है, एक ही जगह पर रहना, अपनी बात से हटना कभी नहीं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम हो तो आप बीमार हो या आपको कुछ लग गया या घर में शादी हो, फिर भी आप एग्जाम तो देते ही हो ना। तो वैसे ही एग्जाम के लिए आप डटे रहते हो, ठीक है, आप उस पर अड़िग रहते हो। तो डटो वहीं यानी कि अड़िग रहना। प्रात। प्रात यानी कि क्या? सुबह। प्रात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मॉर्निंग। तो प्रात यानी कि सुबह। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमने शब्द के अर्थ पढ़े जो पेज नंबर 8 पे यहाँ हमको दिए गए हुए हैं। ये सब शब्द के अर्थ आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हम सविस्तार इस कविता को आगे अच्छे से समझेंगे। बच्चों, तो हमें 7 नंबर के पेज पर ये कविता वीर तुम बड़े चलो हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी पठन किया ही है, अब हम इसे समझेंगे। तो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, यानी क्या? वीर यानी साहस बच्चा, हिम्मत वाला बच्चा, ठीक है, हिम्मत वाले। तुम बड़े चलो यानी तुमको चलते रहना है, तुम्हें रुकना नहीं है। बड़े चलो यानी आगे चलते रहो। धीर तुम बड़े चलो। धीर यानी अभी अपने देखा है कि धीरज रखने वाला, ठीक है, धैर्य रखने वाला। तो धीरज रखने वाले तुम आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ में क्या रहे? अपने हाथ में क्या हो? ध्वजा यानी कि फ्लैग रहे। बाल दल सजा रहे। बाल दल यानी अभी अपनों ने देखा कि बालकों का समूह सजा रहे, यानी इस तरीके से सजा हुआ रहे। जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि सब बालकों के हाथ में क्या है? ध्वजा है, यानी कि झंडा, यानी कि फ्लैग है। और ये सब बालकों का समूह है। एक दो से ज़्यादा लोग जब जमा होते हैं तो उसे समूह बोलने में आता है। तो ये सब बाल दल सजा रहे, ऐसी बात करी हुई है। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ध्वज यानी कि झंडा कभी झुके नहीं, यानी कभी नीचे झुकना नहीं चाहिए। दल कभी रुके नहीं। दल यानी कि ये जो समूह है वो कभी रुकना चाहिए नहीं, यानी कि झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए। और तुम सब बच्चों को कभी रुकना नहीं चाहिए, आपको आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो,
अगर सामने पहाड़ भी आए तो भी तुमको रुकना नहीं है। और सिंह की दहाड़ हो, सिंह की दहाड़ यानी अगर सिंह भी अगर सामने आ जाए, ठीक है, सिंह जैसी भी कोई मुसीबत अगर सामने आ जाती है तो भी आप लोग को रुकना नहीं है, आप लोग को चलते ही रहना है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम निडर यानी जो डरता नहीं है वैसा, ठीक है, निडर। तुम निडर हटो नहीं यानी तुम सब निडर हो, तुम लोग डरते नहीं हो, तो तुम लोगों को पीछे हटना नहीं है। तुम निडर डटो वहीं यानी वहीं खड़े रहना है, अडिग रहना है। अगर सामने पहाड़ हो या सिंह जैसी मुसीबत भी आए तो भी आप लोगों को पीछे नहीं हटना, लेकिन वहीं पर अडिग बने रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। वीर तुम आगे बढ़ते रहना और धीर यानी कि धीरज रखने वाले तुम भी आगे चलते रहना चाहिए। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। प्रात हो कि रात हो यानी प्रात यानी कि सुबह हो या रात हो। संग हो न साथ हो, कोई साथ हो या ना हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो यानी सुबह हो या रात हो, कोई आपके साथ हो या ना हो, आप अकेले हो फिर भी आपको क्या करना है, चलते रहना चाहिए। किसके साथ? के सूर्य से बढ़े चलो, सूर्य के साथ बढ़ते रहो और चंद्र के साथ बढ़ते रहो। अगर सुबह और रात में भी आपको क्या है, चलते रहना चाहिए। अगर कोई आपके साथ नहीं हो तो भी आपको क्या मानना है कि सूर्य आपके साथ है और आपको सूर्य के साथ चलते रहना है और रात में चंद्र के साथ आपको चलते रहना है। आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि आप अकेले हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। वीर साहस तुम बढ़ते रहना चाहिए और धीरज रखने वाले आप लोग को भी बढ़ते रहना चाहिए। इधर है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये कविता किसने लिखी है? तो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है। मैं एक बार फिर से पठन करती हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे पीछे इसे दोहराना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, आपको भी इसका पठन करना है।